दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि कोई बिल या वसीयत जब लिखी जाती है और उसको कोर्ट में साबित किया जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है, जिसके साबित ना होने पर वो बिल किसी भी समय, वो वसीयत किसी भी समय रिजेक्ट हो सकती है या संदेह के घेरे में हो सकती है और साबित नहीं होगी। और वसीयत जब साबित नहीं होगी तो आपकी वसीयत इनफेक्चुअस हो जाएगी और वो एग्जीक्यूट नहीं की जा सकती। दोस्तों ज्यादातर मामलों में आपके ही परिजन, आपके ही ब्लड रिलेटिव, आपके ही खास लोग ऐसी बिल को चैलेंज करते हैं जो आपके पक्ष में लिखी हुई है। और वसीयत लिखवाते समय या वसीयत लिखते समय जिस व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो आपको कोई लैंड दे रहा या कोई प्रॉपर्टी दे रहा है, वो ये नहीं जानता है कि मेरे ना होने पर इसमें इतनी सारी परेशानियां, इतनी सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी और उस बिल को, उस वसीयत को वो लोग जो अगर वो वसीयत ना होती तो बेनिफिशियरी हो जाते। माने कोई प्रॉपर्टी अगर वो वसीयत ना होती, प्रभाव में ना हो, तो उन लोगों को मिलेगी जिन लोगों को मिलनी है। वो लोग आपकी वसीयत को निश्चित चैलेंज करेंगे। दोस्तों 99% वसीयत वर्तमान समय में चैलेंज हो रही है। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि कोर्ट को बंद कर देना चाहिए, कि कोर्ट ही क्यों करेगी, रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड हो गई वसीयत तो वहीं पक्की हो गई। और दोस्तों आपके खिलाफ लोग वसीयत ले आएंगे और रजिस्ट्रार ऑफिस में ही बनी होगी, तब आप हाथ पैर पटकेंगे। तो ऐसी कोई बात, मुझे लगता है ऐसा सजेशन देना उचित नहीं है। जब कोई ऐसा मामला आता है तो कोर्ट में वो एग्जामिन किया जाता है मैटर, उस पर मामला चलता है। इसीलिए कोर्ट बनाए गए हैं कि जो भी कोई असंतुष्ट व्यक्ति है वो न्याय पाने के लिए न्यायालय में आए। अब ये कौन सी बात है कि कोई आपके खिलाफ आए तो आप कानून को ही दोष देने लगे। तो दोस्तों कानून को दोष देने की बजाय उस कानून को समझ लें, ताकि आपकी, आपके पुत्रों की, उनके पुत्रों की कभी कोई ऐसी स्टेज ना आए कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटें और वहां पर उनको कानून ना पता हो या आपको ही ना पता हो। कभी कभी आप चाहेंगे या प्रयास करेंगे कि हम कोई ऐसी वसीयत लिख दें या किसी को वसीयत करना चाहते हैं, लेकिन आपकी गैर जानकारी में, आपके न जानकार होने में आपका नुकसान हो जाता है। वही प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड हो जाती है और आपके द्वारा की हुई वसीयत संदेह के घेरे में हो जाती है। दोस्तों एक माननीय उच्चतम न्यायालय में एक केस डिसाइड हुआ है। केस का नाम है मूर्थी एंड अदर्स वर्सेस सी सरदम्बल एंड अदर्स। ये दोस्तों 2022 के AIR सुप्रीम कोर्ट के पेज नंबर 167 में छपा हुआ है, कई जगह है। SCC में पेज नंबर 2009 पर है, 2022 का तीसरा वॉल्यूम है, उसमें भी है। इसमें यह कहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कोई बिल या कोई वसीयत लिखने के लिए, जो वसीयत करता है, जो वसीयत कर रहा है, उस व्यक्ति ने वसीयत करने के लिए या वसीयत लिखने के लिए किसी व्यक्ति को डायरेक्शन नहीं दिया है, किसी व्यक्ति से कहा नहीं है, किसी एडवोकेट से नहीं कहा है, या वो बिल जिसने लिखी है, अगर ये बात रिकॉर्ड पर नहीं आती है तो बिल साबित नहीं होगी, बिल संदेह के घेरे में हो जाएगी। आखिर जैसे मान लीजिए कि जिस व्यक्ति के पक्ष में कोई वसीयत बननी है वो तो वहां होता नहीं है, तो जो व्यक्ति वसीयत करना चाहता है वो अदर पर्सन को लेकर के जाता है। वो कहता है कि वकील साहब फला फला के पक्ष में वसीयत लिखिए, तभी तो वकील साहब लिखते हैं। या कोई भी मान लीजिए घर पे कोई है, बीमार है, वो कहता है कि वसीयत लिखिए, बुलाओ किसी को, तो कोई एक पर्सन आकर के ही तो उसे लिखता है। या तो वसीयत उस व्यक्ति ने स्वयं लिखी हो तो उसकी हैंडराइटिंग से मिलान किया जाएगा, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास ले जाया जाएगा कि कहीं फर्जी तो नहीं है, जब कोई अपोजिट पार्टी कहेगा कि वसीयत संदेह के घेरे में है। क्योंकि वसीयत से संबंधित बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे दोस्तों, इसलिए मुझे इस पर यह डीपली बात बतानी पड़ी। वसीयत को संदेह के घेरे से बाहर ले जाना होगा। तो इस केस में कहा है कि नो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड एज टू whom टेस्टोटर गेव इंस्ट्रक्शंस टू राइट बिल। माने कोई ऐसा तथ्य रिकॉर्ड पर नहीं आया है जिसमें वसीयतकर्ता ने यह कहा हो कि वसीयत लिखो
या वसीयत लिखिए। स्क्राइब हैज आल्सो नॉट बीन एग्जामिन्ड, माने जो लिखने वाला है जिसने वसीयत लिखी उसको एग्जामिन नहीं कराया गया। आगे तो बात की बात है दोस्तों, वसीयत के मामले में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं लोगों को और वसीयत को साबित करना पड़ता है। आपकी एक हल्की सी मिस्टेक, आपके जो वकील साहब हैं अगर थोड़ा सा कोई मिस्टेक करते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी जा सकती है, आपको नहीं मिलेगी। इट इज ऑल्सो नॉट नोन एज ए वेदर असिस्टेंस ऑफ एन एडवोकेट और एनी अदर ट्रस्टवर्थी पर्सन वाज टेकन बाय टेस्टर इन ऑर्डर टू मेक टेस्टामेंट एंड bequeath the property to only son of testator, will held not reliable। अर्थात जब तक वसीयतकर्ता ने किसी को निर्देश नहीं दिया कि आप वसीयत लिखिए, तो वसीयत लिखी किसने, ये बात सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। और जिस व्यक्ति ने लिखी उस व्यक्ति को न्यायालय में लाया नहीं गया। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो व्यक्ति न्यायालय में ही क्यों आए, तो अगर आप घर में ही वसीयत प्रूफ करना चाहते तो कर लीजिए, आप तो अपने मोहल्ले के लोगों को बुला के कर लीजिए। मुझे हंसी आती है, कुछ लोग ऐसे पूछने लगते हैं, कमेंट्स भी कर देते हैं कि कोर्ट को बंदा, कोर्ट ही क्यों पूछेगी। अरे भाई, आपके घर में झगड़ा हो जाएगा तो पिताजी ही तो निपटाएंगे, दादाजी निपटाएंगे कि लड़के लड़के निपटा लेंगे। इसी तरीके से समाज में, अपने यहां कॉन्स्टिट्यूशन में कोर्ट को झगड़ों का निपटाने के लिए स्थान बनाया गया, न्यायालय। वहां पर अभी भी वही पुरानी परंपरा है जो सनातन काल से चली आ रही है। दूसरे पक्ष को सुनो, माने नेचुरल जस्टिस का प्रयोग होता है, इक्विटी माने साम्य का प्रयोग होता है। तो दोस्तों वसीयत को कोर्ट में ही साबित किया जा सकता है। एक पक्ष कहता है कि इसमें ये चीजें संदिग्ध हैं, तो दूसरा व्यक्ति, जो एक व्यक्ति कहता संदिग्ध है तो वो संदिग्ध साबित करता है, तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि संदिग्ध नहीं है। उन दोनों का कम्युनिकेशन वहीं कोर्ट में कराया जाता है और उसका ट्रायल होता है। एक पक्ष कहता है कि ये है, इस तरीके से है, तो दूसरा व्यक्ति उस गवाह से जिरे करता है और जिरे में ऐसी संदिग्ध बातें लिखवाता है, पूछता है कि वो रिकॉर्ड पर आ जाए और ये वसीयत संदेह के घेरे में आ जाए। तो दोस्तों वसीयत के मामले में ये हनेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। जिस व्यक्ति ने वसीयत लिखी है उस व्यक्ति को भी एग्जामिन कराया जाना जरूरी है। अगर वो व्यक्ति, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके लीगल हियर्स, उसके जानने वाले ये कहें कि हाँ ये वसीयत उन्होंने लिखी थी, उनकी राइटिंग है, इसकी मैं पुष्टि करता हूं और मैं वहां देख रहा था। दोस्तों जब तक ये साबित नहीं होगा कि वसीयतकर्ता ने आकर के कहा कि वसीयत लिखी जाए और फिर वसीयत लिखी गई, माने वसीयत करने वाले के निर्देश पर जब तक वसीयत नहीं लिखी जाएगी तब तक वो वसीयत 100% फर्जी होगी। कैसे लिख दी गई किसी की वसीयत? कोई बुजुर्ग आदमी है, बीमार पड़ा है, आप चले गए, आपने वसीयत लिखवाई और उसके अंगूठे लगवा लिए और आप कह रहे हैं कि रजिस्ट्रार के यहाँ तो है और सब बिल्कुल फिट है। तो दोस्तों आपके कहने से आपको प्रॉपर्टी थोड़ी मिल जाएगी। वहां अदालत में विद्वान अधिवक्ता हैं, विद्वान जज साहब हैं और विद्वान कोर्ट है। आप चिल्लाते रहिए, आपकी वो वसीयत शून्य घोषित हो जाएगी अगर कोई व्यक्ति आकर के ये बातें कहता है, प्रूव नहीं कर पाते। तो दोस्तों वसीयत कराते समय, वसीयत की स्टेज पर, वसीयत के मुकदमे लड़ते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और एक निवेदन और है मेरा, ये वीडियोस में एजुकेशनल पर्पस से बनाता हूं ताकि आप लोगों का को इन बातों का नॉलेज हो जाए, जानकारी हो जाए। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि आप कानून पर टिप्पणी करें, मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। या तो आप उस लायक बनिए, आप भी चुनाव लड़िए, विधानसभा और संसद में पहुंचिए और वहां जाकर के कानून बनाइए। 4 बातें आपको आती नहीं है और आप ऐसी बात पर टिप्पणी करते हैं कि कोर्ट में ऐसा क्यों होता है, क्यों होना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा करना ठीक नहीं है। उसको सीख लीजिएगा। सभी लोग समाज के ही हैं, सब अपने हैं और अपने लोगों को बताने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब कहीं फंसोगे तो आना वहीं कोर्ट में ही है और हम नहीं मिलेंगे तो हमारा कोई भाई मिलेगा, तो फिर लोग खींच निकालते हैं। तो आपको अपना ज्ञान बढ़ा लेना, आपको कोई बात जान लेना, ये अपने को फायदेमंद है। इससे आपका, मुझे लगता है, कोई नुकसान तो हो नहीं रहा। तो दोस्तों आज इस बिल के संबंध में ये बात महत्वपूर्ण थी, मैंने बताई कि जो बिल कर रहा है उसके निर्देश में बिल लिखी जानी चाहिए। वसीयत उसी के निर्देश में लिखी जानी चाहिए जो वसीयत कर रहा है। वो कहे कि वसीयत लिखिए और इसके बाद वसीयत लिखी जाए, इसके बाद उसे पढ़ के सुनाई जाए, पढ़ के सुनने के बाद वो दस्तखत करे और उसके बाद 2 गवाह हस्ताक्षर करें, तब रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड हो। रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड भले ही ना हो पाए, लेकिन इतनी कंडीशन तो उसकी आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर इतनी कंडीशन नहीं आती है
या आती भी है तो उसको आप साबित नहीं करा पाते। जैसे मान लीजिए आपने बिल्कुल फिट एंड फाइनल बिल तैयार की और वो बिल्कुल सही है, सभी गवाह हैं, आपको लगता है कि ये नेसेसरी नहीं है इनको कोर्ट में ले जाना, आपकी बिल बोगस हो जाएगी और साबित नहीं हो पाएगी, आप मुकदमा हार जाएंगे। तो अगर हारना चाहते हो तो एक अलग विषय है, आपने उद्देश्य ही बना लिया हो। अगर आपको उस मुकदमे को जीतना है, उस बात को समझना है, तो उस पर यही विधि है, यही रूलिंग है। दोस्तों ये रूलिंग हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक दे देंगे। और अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि ये जानकारी तो सभी लोगों को होनी चाहिए, मुझे लगता है। और अगर चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।